लोग 4 ममालिक 4 कंट्रीज़ को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। These stupid jokers, they want to compete with India. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं। So the message again was clear. If you attack, we will respond. If you will hold your fire, we will hold our fire, because we are not seeing our actions as the first salvo in a protracted war. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a जी हां, 3 हिंदुस्तानी जो अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को पिला रहे हैं पानी। आप देख रहे हैं भारत की बात, और आज हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे देश की विपक्षी पार्टियों के 3 चेहरों ने सियासत में नई लकीर खींची है। पहला चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी का, जो देश की राजनीति में मोदी के खिलाफ मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज माने जाते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान के हित की बात आई तो ओवैसी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आए। दूसरा चेहरा है शशि थरूर का, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन देश की बात हो रही है तो वो अलग अलग मुल्कों में जाकर हिंदुस्तान का पक्ष तमाम तथ्यों और तर्कों के साथ रख रहे हैं। और तीसरा चेहरा है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का, जो केंद्र सरकार के बड़े विरोधी आलोचक माने जाते हैं। लेकिन सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बने अभिषेक टोक्यो से लेकर सियोल की धरती पर पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगा रहे हैं कि उनकी आवाज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान ने बेहूदगी की तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया। हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं और हम एक्शन लेंगे। India refuses to bow down. We will not yield to fear. We have learned to give you the reply in the language you understand. तो फुटेजेस कभी झूठ नहीं बोलता। देश की विपक्षी पार्टियों के 3 सांसद विदेशी जमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और दुश्मन मुल्क को 2 टूक लहजे में बता रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाओगे तो हम एक मुट्ठी बनकर तुमको जवाब देंगे। हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उनको बताया कि कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड, प्रमोटेड, ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं और कितने लोगों की जानें गई, हमने पूरे डेटा उनको दिया। असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर और अभिषेक बनर्जी, ये वो 3 चेहरे हैं जो बहरीन से लेकर टोक्यो तक इस तरह से गरज रहे हैं कि पाकिस्तान को पसीना आ रहा। पहलगाम हमले के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर बारूद बनकर बरसा था। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। ये आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा।
और सिंदूर की शपथ और आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल विदेश पहुंच चुका है। खास बात यह है कि अलग अलग पार्टियों से होने के बावजूद ये सांसद बता रहे हैं कि राष्ट्र के मुद्दे पर हम सब एक हैं। हमारा एक ही मकसद है। हम अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात हो हम सब एक है। Limit to the patience of the Indians. You cannot go on and come into India and kill people. आज भारत की बात में हम देश के उन 3 विपक्षी सांसदों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सियासत को पीछे छोड़कर नेता नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुस्तानी नजर आ रहे हैं। There is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understand. तो चलिए इस कहानी की शुरुआत भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ करते हैं। सर्वदलीय सांसदों के कुल 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले बहरीन पहुंचा, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। एक तो बताइए भाई, कहीं तो बताइए, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हिंदुस्तान की राजनीति में नई लकीर खींचने वालों में सबसे पहला नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया ओवैसी का लिया जा रहा है, क्योंकि देश की राजनीति में ओवैसी मोदी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में जब पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ तो ओवैसी ने राजनीति करने का अवसर नहीं ढूंढा और वो हर मौके पर सरकार के साथ ढाल की तरह खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं तक ये संदेश पहुंचाया कि वो मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को बांट नहीं पाएंगे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। मजहब पूछकर किसी को गोली मारना है, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत। और सिर्फ देश में ही नहीं, जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ओवैसी बहरीन पहुंचे तो वहां से भी पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists, and we had bombed those 9 terrorist sites. How is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janaza of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. Inshallah, hopefully, we will see the end of this menace very soon. ओवैसी ने पाकिस्तान पर सिर्फ प्रहार ही नहीं किया बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी मास्टर स्ट्रोक चला। अरब देश आतंकी संगठन आईसिस के सख्त खिलाफ है और ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की तुलना आईसिस से करते हुए कहा कि ये धर्म की आड़ लेकर निर्दोष लोगों को मारते हैं, जिसे इस्लाम में गुनाह बताया गया है।
And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people. And the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it says killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This, one must remember, and they have constantly used this to justify their terrorism. Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए. इन नालायकों को अकल भी नहीं है. अच्छा लगता है ना जब राष्ट्रहित के सामने सब पीछे छूट जाता है, जब हमारे नेता अपनी सियासत को पीछे छोड़कर पूरे देश को ये संदेश देते हैं कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं और बाद में पॉलिटिशियन. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी का या फिर सरकार का विरोध करना छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें वक्त की नजाकत और देश की जरूरत का पता है. ये समझते हैं कि अभी पाकिस्तान जैसे मुल्क को जवाब देने के लिए हमारा राष्ट्र, हमारा देश एकजुट है. और इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का, जो न सिर्फ कांग्रेस के सांसद हैं बल्कि 29 सालों तक संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर चुके हैं. थरूर जब कुछ कहते हैं तो दुनिया ध्यान से सुनती है. I'm heading off to 5 countries leading an all-party delegation to Guyana, Panama, Colombia, Brazil and the United States. पहलगाम हमले के बाद से शशि थरूर ने सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज बुलंद की, और ऐसी बुलंद की कि वो पार्टी लाइन से भी कई बार अलग राय रखते नजर आए. We don't want to do anything to the Pakistanis ourselves, but if you do something to us, then be prepared for a response. I think that message is very clear. They can say what they like, and if blood is going to flow, I'm sorry to say, it will flow possibly more on their side than on ours. दरअसल थरूर की मंशा क्लियर थी. वो पाकिस्तान के आतंकी चरित्र की पोल खोलना चाहते थे और दुश्मन को जवाब देते वक्त अपनी सरकार के साथ खड़े रहना चाहते थे. ये भी कहूंगा कि सारे कमेटी मेंबर्स चाहते थे कि हमारे तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को पूरा प्रोत्साहित करके उनको हमारी सॉलिडारिटी हम अनाउंस करें कि जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में और दूसरे तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ जो कुछ कह दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और पूरी कमेटी उनके साथ समर्थक है. हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इसके लिए हमारे तरफ से हम सब आभारी हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि शशि थरूर हमेशा मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए हों.
वो शशि थरूर ही थे जिन्होंने लोकसभा में मोदी सरकार में बढ़ी महंगाई पर तीखा हमला किया था, और वो भी हिंदी में पढ़ी एक कविता के जरिए। मंत्री जी के बजट की खामी हम बतलाते हैं। सिर से करके शुरू, चलो पैरों तक जाते हैं। कुछ चुनिंदा यारों के बड़े बंगले हो गए, बालों से पैरों तक आते हम कंगले हो गए। माना आप डाई नहीं करते, पर कहीं तो करते हैं। इतनी महंगी हो गई डाई कि लगाने से डरते हैं। चश्मे के दामों को सुन आंखें रो गई। कम लगाओ टूथपेस्ट, पेस्ट भी महंगी हो गई। कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी। इस बार चुनावों में जनता जड़ से साफ करेगी। पिछले साल लोकसभा में पढ़ी गई शशि थरूर की एक कविता वायरल हो गई थी, क्योंकि शशि थरूर कांग्रेस के वो सांसद हैं जो अपनी बेहद मुश्किल इंग्लिश को लेकर चर्चा में रहते हैं और उन्हें हिंदी में बोलते हुए बहुत कम सुना जाता है। This is purely a retaliation for terror attack, nothing else. And as long as no other country wants to send terrorists our way, they have nothing to fear from us. We want to live in peace with them. यही वजह है कि अंग्रेजी के उस्ताद कहे जाने वाले शशि थरूर ने भी अपनी कच्ची हिंदी को लेकर साल 2018 में ये वीडियो शेयर किया था। कोशिश करेंगे रोज, एक दिन सीख जाएंगे। हंसने दो उनको आज, वही ताली बजाएंगे। मोदी सरकार का विरोध करने वाले शशि थरूर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले अमेरिका पहुंचा था और थरूर आतंक के खिलाफ करारा प्रहार करते हुए गरजे थे। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी वायु रक्षा कार्य के बराबर से अधिक साबित हुई। न्यूनतम नुकसान हुआ था। हमने तोपखाने की गोलाबारी का भी जवाब दिया और हमने हम पर उनके हमलों के जवाब में सीमा पार से हमलों। थरूर की पहचान एक बेहद पढ़े लिखे नेता की है। केरल के तिरुवनंतपुरम से चौथी बार कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर थरूर 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और पहलगाम हमले के बाद शशि थरूर ने सरकार के साथ खड़े होकर सियासत में एक नई मिसाल पेश कर दी। दो चेहरों की कहानी आप देख चुके हैं। अब बारी है ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सुनने की, जिनके नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है और क्यों हो रही है वो भी जान लीजिए। नाम अभिषेक बनर्जी, उम्र 37 साल, पहचान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद। अब तक अभिषेक बनर्जी को देश सिर्फ मोदी का विरोध करने वाले चेहरे के तौर पर जानता था। আপনারা দেখেছিলেন নরেন্দ্র মোদি এসে বলে গেছিল, आध घंटा বক্তব্য রেখেছিল। কি বলেছিল? भतीजा का बत्ती गुल होने वाला है। अभिषेक बनर्जी ने टोक्यो से लेकर सियोल तक पाकिस्तान पर ऐसा करारा प्रहार किया है कि उनका बयान पूरी दुनिया की सुर्खियां बन गया है। मैं चाहता हूं कि आप सब यहां से जाने के बाद आप लोग अब तक सबसे मैं देखा हूं जो लोग बाहर रहते हैं उसमें इंडिया में जो लोग रहते हैं उससे इंडियननेस ज्यादा है। जो लोग बाहर रहते हैं वो इंडियन फूड से लेके, इंडियन कपड़ा से लेके, इंडियन खाना से लेके, इंडियन गाना से लेके, आप लोग हर वक्त यू लिव इंडिया, यू ब्रीथ इंडिया, एंड सो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज फार मोर फ्रॉम अस। अभिषेक बनर्जी का प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया के सियोल पहुंचा था, जहां उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि पाकिस्तान को पालना आतंकवाद को पालने के बराबर है। Anyone supporting any act of Pakistan is supporting a terror organization. डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की छवि एक तेज तर्रार युवा नेता की है, जो ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं और देश जानता है कि ममता बनर्जी की राजनीति मोदी के विरोध पर टिकी हुई है। आसान नहीं होता कि जिसके विरोध पर आपकी राजनीति का वजूद हो आप उसी के साथ खड़े नजर आए।